तो आइए समझते हैं ट्रेड के अंदर होने वाली क्या समस्याएं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह इनके सोल्यूशन को हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर ट्रेड के लिए आते हैं तो जो बेसिक प्रॉब्लम आपको मिलती है वो ये कि चूंकि ये मार्केट 24x7 काम करती है, तो पहली तो प्रॉब्लम यही है कि 24 घंटे सातों दिन ट्रेड कैसे किया जाए। मार्केट पे नजर बनाना आसान नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मार्केट के अंदर वो है कि लोग हम आप एक्सपर्ट नहीं है, मतलब हमें नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम है। और तीसरी और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि लालच। हम इस मार्केट के अंदर अंदर आए क्यों हैं? बिकॉज ऑफ दिस, लालच की वजह से, और कोई रीजन नहीं, सिर्फ लालच। और किसी भी मार्केट के अंदर जब हम इस ग्रीड फैक्टर की वजह से एंटर करते हैं तो वो फिर गैम्बलिंग कहलाती है। वो ट्रेड नहीं कहलाता, उसको गैम्बलिंग कहते हैं कि हम तुक्का लगाने के लिए आए, लेकिन ट्रेड नहीं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस इंडस्ट्री के अंदर वो है एक्सपर्ट ना होना, समझ नहीं। कभी किसी स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें कहीं तो पढ़ाया नहीं है। तो ये मेन प्रॉब्लम ये है, जिससे हमें ट्रेडिंग की समझ नहीं होती है। तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग के चक्कर में रहते हैं। लगता है कि कहीं से कोई लीड मिल जाए और हम बस मोटा बना लें, और जब वहां पर झटका लगता है तो क्या होता है, मार्केट से क्विट कर जाते हैं। फिर हम बाहर जाकर के, अरे यहाँ पर ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, दुनिया भर की चीजें। बट वही चीज जब हम समझ के, पढ़ के, नॉलेज के साथ, एनालिसिस के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए गैम्बलिंग नहीं होती है। हम तकनीक को समझकर काम कर रहे होते हैं, हम सिस्टम के अनुसार काम कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारी नॉलेज और हमारे एक्सपीरियंस से बढ़ता है। तो लेकिन अब आप बोलेंगे, अब कौन एक्सपर्ट इतना जल्दी बनेगा, कौन सीखेगा, कौन पढ़ेगा? तो आज इन्हीं सब चीजों को सोल्यूशन आपके सामने रखने वाला हूं। खैर, पहले देखिए, ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम की वजह से आप क्या नहीं कर पा रहे? ट्रेड नहीं कर पा रहे। जब आप ट्रेड नहीं कर पा रहे तो सिर्फ आपको नुकसान हो रहा है क्या? नहीं जी, आपके साथ साथ में आपका जो एक्सचेंज है ना, वो भी टेंशन में है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सचेंज खोला है ब्रोकरेज के लिए, अब उसको ब्रोकरेज नहीं मिल रही। आप ट्रेड करेंगे तभी तो ब्रोकरेज मिलती है उसको। क्या है जी ब्रोकरेज? 0.1%। जब भी आप बाई करेंगे, सेल करेंगे, तो एक्सचेंज को ब्रोकरेज मिलनी है। अब आप पैसा तो रखे बैठे एक्सचेंज के वॉलेट में, अब डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, कब खरीदें, क्या खरीदें, कब बेचें, कैसे बेचें, समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक्सचेंज को भी तो ब्रोकरेज नहीं मिल रही। तो अब इनका सोल्यूशन क्या है? तो एक्सचेंज ने एक सोल्यूशन पर काम किया, एक सर्विस आपको दी जिसको कहते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस एपीआई के जरिए आपको मौका मिलता है आपको कि आप, मतलब इस एपीआई के जरिए आप ट्रेड को और आप सिस्टमेटिकली कर सकते हैं, किसी तकनीक के साथ कर सकते हैं। तो जब इन्होंने सर्विस स्टार्ट हुई तो इस मार्केट के जो एक्सपर्ट्स थे ना, उनको ये लगा कि क्यों ना ऐसा करें कि जो हमारे नॉलेज है, हमें एक्सपीरियंस है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर। और फिर आम लोगों को, मतलब जो कम्युनिटी है, उससे बोलते हैं कि ऐसा करो कि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर ले लो और इस एपीआई से कनेक्ट कर लो एक्सचेंज के माध्यम से, और फिर इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा इन एक्सपर्ट्स ने लोगों को ऑफर किया। तो लोगों को भी लगा, यार ये सॉफ्टवेयर तो हमारे लिए बड़ा कारगर हो सकता है, ये ट्रेड हमारे लिए आसान बना देगा यहाँ पे। और लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदना भी चालू किया, और जिससे हमारे लिए ट्रेड आसान हो जाए। उसमें से मैं भी शामिल हूं, मैंने भी ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके देखा। लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स ने इस इंडस्ट्री के लिए दो प्रॉब्लम सॉल्व करी। पहला, 24x7 जो टाइम की समस्या थी वो, और दूसरा ग्रीड फैक्टर, लालच को सॉल्व किया। बट इन सॉफ्टवेयर्स ने एक्सपर्ट ना होने की जो समस्या थी वो जस की तस बनी रही, ये सॉल्व नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि सपोज आपको आपको अकाउंटिंग के लिए
अकाउंटिंग के लिए आपने टैली नाम का सॉफ्टवेयर मार्केट से खरीद लिया। अब क्या, अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती है तो क्या आप उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर लेंगे, चला लेंगे? आप आप खुद से सोच सकते हैं। मतलब अगर उस सॉफ्टवेयर को भी आपको ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, तभी आप ऑपरेट कर सकते हैं। आपके लैपटॉप के अंदर पूरा एमएस ऑफिस पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती है, अगर आपको एक्सेल पे कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो क्या आप कर लेंगे उस सॉफ्टवेयर से? शायद नहीं। शायद का मतलब नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से ये जब सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर आया तो ये इसके सोल्यूशन पर तो इसने बात करी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सॉफ्टवेयर को ऑपरेट वो लोग कर सकते थे जो ऑलरेडी इस मार्केट के एक्सपर्ट थे, वही ऑपरेट कर सकते थे। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए ये फिर वैसे ही हो गया कि भाई सॉफ्टवेयर ले लिया, आप लेकर के बैठे। तो यहां पर मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, इन सॉफ्टवेयर्स ने जरूर टाइम प्रॉब्लम सॉल्व किया, ग्रीड फैक्टर को सॉल्व कर दिया, बट एक्सपर्ट्स वाले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। अब फिर सोल्यूशन क्या है? तो कहते हैं जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है, तकनीक भी उसके साथ साथ में आगे बढ़ती है। सॉफ्टवेयर के बाद इसी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिले स्ट्रेटेजी बेस्ड सॉफ्टवेयर, उन जिनको रोबोट बोला गया, भाई रोबोट के माध्यम से आप कर लीजिए। लेकिन वो भी स्ट्रैटेजी चूंकि लगी थी, एक मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से अगर स्ट्रैटेजी लगी है तो भाई बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वही स्ट्रैटेजी सारे मार्केट में एक साथ तो काम करेगी नहीं, तो ये भी बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हुई। यहां पर चाहिए क्या था? यहां पर चाहिए था एक एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट की आवश्यकता थी, जो जो है क्या बोलते हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। क्योंकि इंटेलिजेंस जहां पर होता है, होगा, वहां पर वो इंटेलिजेंस मार्केट के हिसाब से तालमेल बैठा लेगा। तो इस वजह से इस चीज की एक कमी थी, जो मुझे लगा आज से कुछ समय पहले मेरे पास ऐसे ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट मेरे पास, मेरी नजर में आया, और हमने उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया, और फिर मुझे लगा कि ये रोबोट जो एआई बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये हम ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो मैं आपकी इन तीनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आपके सामने रखने जा रहा हूं आज की डेट में फुल्ली ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एक रोबोट को। तो आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल्योर ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट के अंदर, और किस तरह ये आपके लिए क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री के अंदर आपके लिए ट्रेडिंग को आसान बनाएगा, किस तरह से आप ट्रेडिंग से आप मैक्सिमम बेनिफिट यहां पर ले पाएंगे, इसकी क्या एक्टिविटी है, ये मैं अब आपके सामने एक सीक्वेंस में रखता हूं। तो आप बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही इत्मीनान के साथ आप इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत बारीकी से, और आपको ये समझ में आएगा कि ये किस तरह से हमारे लिए शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है ये फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट, और वो भी एआई बेस्ड। ये जो आप देख पा रहे हैं कि चेहरे, ये इनकी टीम है जिन्होंने इस रोबोट को डेवलप किया है, और इस टीम के अंदर अगर बात करूं तो ये क्विंटन डी ब्रुइन, ये इसके सीईओ हैं, और बाकी इनकी जो पूरी टीम है वो इनका इंटरनेशनल जो जूम सेशन होता है वीकली बेसिस पर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके अंदर आपको मिलती भी है। तो ये है आपकी पूरी टीम। उसके अतिरिक्त इनके और भी बहुत सारे वेलर प्रोजेक्ट्स और भी बहुत सारे हैं, बट हम सिर्फ बात करेंगे अभी जो इनका जो प्रोडक्ट चल रहा है, वेलोर स्पॉट ट्रेडिंग एआई बेस्ड रोबोट। क्या तकनीक है इसके पीछे? ये करंट अफेयर्स इंडिकेटर्स, यानी कि करंट अफेयर्स को भी ऑब्जर्व करता है, मशीन लर्निंग भी है, क्वांटम कंप्यूटिंग भी है, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो मेन और सबसे ज्यादा मुझे मेरा जो इंटरेस्ट जिस वजह से जगा वो ये था एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके आधार पर ये बोट ये काम करता है।
एडवांटेजेस क्या है? पहली चीज, आपका कैपिटल, जो आपका पैसा है वो पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि आपके अपने खुद के अकाउंट में, आपके अपने एक्सचेंज के अकाउंट में है। और दूसरा, ये फुल्ली ऑटो है, मतलब 24/7 ट्रेड करता है आपके लिए, और पूरी तरह ऑटोमेटिक। कैसे, ये भी आप देखेंगे आगे। आप कभी भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, अपने पैसे को निकाल सकते हैं मार्केट से, आप इस बोट को स्टॉप करके। और वन टाइम आपको इसको परचेज करना होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको सालाना आपको पूरी फीस आपको वापस फिर से हर साल देनी होती है, नहीं। तो ये दो एक्सचेंज को सपोर्ट करता है, पहला बिनांस और वाबी। अभी बिनांस के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है, मैं लोगों को बिनांस के साथ ही कनेक्टिविटी की सलाह देता हूं करने के लिए। तो आइए अब देख लेते हैं फटाफट किस तरह से ये बोट आपके लिए बेहतर परफॉर्म करता है, और किस तरह से आप इस पर काम करके और या इसको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, और किस तरह से आपकी ये 24/7 एक्सपर्ट और ये सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देता है। तो मैं एग्जांपल रखता हूं, मान लेते हैं ये आपके सामने, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वेलोर रोबोट है, फुल्ली ऑटोमेटिक एआई बेस्ड। और ये आपका एक्सचेंज है, जहां पर आपका अपना अकाउंट है एक्सचेंज के अंदर, जहां पर आप ट्रेड करने के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बिनांस एक्सचेंज है। अब आपको करना क्या है, आपको बिनांस एक्सचेंज के अंदर अपना केवाईसी करने के बाद में आपको और इस रोबोट को आपस में एपीआई के जरिए कनेक्ट कर देना है, सिंपल। और उसके बाद जिस भी अमाउंट पर आपको ट्रेड करानी है, जो भी आपके पास अमाउंट है, उसको आप एक्सचेंज के स्पॉट वॉलेट के अंदर आपको रख देना। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं आपने $1000 यहां पर आपने रख दिए। मैंने $1000 एग्जांपल लिया है, आप इसको देखने समझने के लिए आप $100 भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आपने $1000 मैंने एग्जांपल आपके लिए रखा, एपीआई से कनेक्ट किया। अब आपका कोई रोल नहीं है, यस। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब जो करेगा ये एआई बेस्ड रोबोट करेगा। अब पहली चीज ये क्या करता है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक ही कॉइन पे ट्रेड करता है, जिसको बिटकॉइन कहते हैं। ये किसी भी दूसरे कॉइन में ट्रेड नहीं लगाता। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मानना है कि जो मार्केट है, जब इस मार्केट के अंदर 40% डोमिनेंस केवल अकेले बिटकॉइन का ही है, मार्केट जब इसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो क्यों ना फिर बिटकॉइन पे ही मैक्सिमम काम किया जाए, बाकी की आवश्यकता क्या है। तो इसलिए यहां पर ये सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करता है। दूसरा, स्टार्ट करने के टाइम पर ये करंट अफेयर्स पे भी नजर रखता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कहीं कोई अफवाह तो नहीं आ रही है, कहीं कोई तो डिस्टरबेंस तो नहीं हो सकता है, कुछ नहीं, दो देशों के बीच में कोई तनाव की स्थिति तो नहीं बनी हुई है जिसकी वजह से इस मार्केट पर असर पड़े। ये पूरे करंट अफेयर्स पे नजर रखता है। वो मैंने अभी टेक्नोलॉजी में पीछे बताया, आपने देखा भी। तो ट्रेड स्टार्ट करने से पहले वो भी देखता है। उसके अतिरिक्त क्या है, उसके अतिरिक्त ये मार्केट में आज 115 प्रकार के इंडिकेटर्स हैं जो लोग ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं। इन 115 में से इस 70 इंडिकेटर्स के पॉजिटिव होने का वेट करता है। देखिए 115 प्रकार के इंडिकेटर्स हैं, लेकिन 115 प्रकार के इंडिकेटर्स को यूज नहीं करता है। जनरली 2-3 से ही सब काम चला लेते हैं, आरएसआई और ये सारा मूविंग एवरेज और इन सब की बात करके। बट ये 115 इंडिकेटर्स पे नजर रखता है, और जब तक 70 इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक ट्रेड आपकी अप्लाई नहीं होगी। बहुत सारे साथी जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो बोले सर 2 घंटे हो गया ट्रेड नहीं ली इसने, 4 घंटे हो गए सर ट्रेड नहीं ली। सर जब तक 70 इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक ट्रेड अप्लाई नहीं होगी, पहली चीज। चाहे आप 4 घंटे हो, 6 घंटे हो, चाहे 8 घंटे हो, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो। यहां पर ये नहीं कि बटन दबाए और ट्रेड शुरू हो गई, नहीं जी। जब तक 70 इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं होंगे ट्रेड नहीं लगेगी। अब सपोज आपने ट्रेड स्टार्ट करी, इंडिकेटर्स पॉजिटिव है 70, और इसने बाय ऑर्डर लगा दिया। अब बाई कितने का करेगा, यहां पर $1000 है, ये पूरा $1000 ट्रेड पे आ जाएगा पूरा। और जैसे इसने ट्रेड बाई करी, और भाई मार्केट 70 इंडिकेटर पॉजिटिव थे, तो मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने लगी, कुछ इस तरह। अब जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ चली, अब कुछ लोग पूछते हैं सर कितना ऊपर जाएगी, कितना ऊपर जाने पे ट्रेड कट करेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कोई परसेंटेज सेट नहीं है सर, 1%, 2%, 3, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एआई बेस है, इंटेलिजेंस बेस है, ये जितना ऊपर जा रहा है ना ये जाने देगा।
क्योंकि अगर स्ट्रेटेजी सेट हो तो वहां पर 1% 2% भाई गया, उसने कट कर दिया। ऐसा नहीं है, जितना ऊपर जा रहा है जाने देगा। जिस स्टेज से इसने डाउन किया यहाँ पे, इमीडिएट यहाँ पे सेल करता है और सेल करके आपके लिए प्रॉफिट को बुक करता है। अब मान लेते हैं इस पूरी ट्रेड के अंदर आपको $6 का प्रॉफिट हो गया, तो यहां पर आपके पास कितना हो गया, $1006 आपके पोर्टफोलियो में। अब बेचने के बाद, सेल करने के बाद, अब ये आपका पूरा पैसा फ्री होकर के कहां है, आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर। टोटल पैसा आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर और फ्री है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 1000 था, अभी 1006 है, यानी कि $6 का प्रॉफिट है। आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं अलग वॉलेट में, आप वहां ट्रांसफर कर लीजिए। आप चाहते हैं नहीं नहीं वहीं पड़ा रहने दो, आप वहीं देख सकते हैं। और हो सकता है अगले 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे फिर कोई ट्रेड अप्लाई ना हो। क्यों? क्योंकि जब तक अगेन 70 इंडिकेटर्स पॉजिटिव नहीं होंगे, ट्रेड अप्लाई नहीं होगी। तो जैसे 70 इंडिकेटर पॉजिटिव हुए, इसने फिर से ट्रेड अप्लाई कर दी। अब मार्केट फिर से ऊपर जाने लगी। अब जितना ऊपर जा रही है जाने दे रहा है। अब जैसे ही मार्केट यहां से डाउन हुई, इसने फिर से सेल कर दिया। अब यहां पर सपोज इस वाले हिस्से पे आपको मान लेते हैं $4 का प्रॉफिट हो गया। अभी आपके पास पोर्टफोलियो में कितना है, 1010, यानी कि $1010। आराम से कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई यहां पर 1000 था, यहां पर 1006 हुआ, अभी यहां पर 1010 हो गया। एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप इसको गौर से समझ रहे हैं तो वो ये, इसने पहला ऑर्डर कितना लिया था, 1000, सेकेंड ऑर्डर कितना था, 1006, प्रॉफिट हुआ, इसी को ट्रेड में लगाया, और अभी 1010 है। इट मीन्स आपके प्रॉफिट को भी ट्रेड में इंगेज कर रहा है, शामिल कर, अगर आप उसको सेपरेट नहीं करते तो टोटल पोर्टफोलियो पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके लिए क्या कर रहा है, ये आपके लिए कंपाउंडिंग कर रहा है। कंपाउंडिंग, मार्केट में मौजूद कोई भी सॉफ्टवेयर इस समय कंपाउंडिंग करके आपको प्रॉफिट नहीं देता है। हम नहीं कहते, आइंस्टीन कहेगा सर ये 8वां आश्चर्य है दुनिया का। गूगल कर लेना, मिल जाएगा आपको कि कंपाउंडिंग 8वां आश्चर्य है। अब एक बात और, यहां पर $1010 का पोर्टफोलियो है। अब होता क्या है सर कि यहां से इसने जैसे ही 70 इंडिकेटर फिर से पॉजिटिव हुए, इसने ट्रेड अप्लाई करी, इसने बाय ऑर्डर फिर से लगा दिया। लेकिन अब सुनो जो आपके मन में चल रहा है कि मार्केट तो यहां से ऊपर की तरफ गई, लेकिन इसके बाय ऑर्डर लगाते ही मार्केट नीचे की तरफ चल दिया। $200 का प्राइस बिटकॉइन का नीचे आते ही, 200 पॉइंट्स नीचे आते ही, इसका एआई देखता है कि मार्केट नीचे क्यों जा रही है, इंडिकेटर तो पॉजिटिव थे, अभी नीचे जाने की क्या जरूरत है। मार्केट नीचे जाने की क्या आवश्यकता है। तो यहां पर क्या है सर, इस सिचुएशन पे एआई ये देखता है कि क्या कोई करंट अफेयर्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, नहीं है जी, नॉर्मल गिरावट है क्या, तो कोई बात नहीं है, ये वेट करता है मार्केट के ऊपर आने का। लेकिन अगर इसको लगता है नहीं जी मार्केट क्रैश होने जा रही है, वेल्स ने गेम कर दिया है, तो यहां पर ये इमीडिएट यहां पे सेल करता है, और सेल करके आपके पोर्टफोलियो को बिग लॉस से बचाता है। इसको कहते हैं यहां पे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब, स्टॉप का मतलब रुको, लॉस मतलब लॉस होने से, नुकसान होने से बचाता है, बिग लॉस से बचाता है। मतलब अगर इसने यहां पे सेल कर दिया और यहां पर कितना था, $1010, ये नीचे आके सेल किया, तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में कितना हो, $990, लेकिन आपके $990 इसने बचाए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहां से क्रैश हो जाती तो हो सकता है यहां पर जो $1010 का बीटीसी इसने ले रखा था, वो यहां आते आते उसकी वैल्यू हो सकता है और कम हो जाती, तो आपका पोर्टफोलियो जो $990 का था, पता चला और कम हो जाता। इसलिए इसने $990 पे सेल करके बचाया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है,
बीटीसी जितना नीचे आया आने देता है, जहां से ये मार्केट ऊपर की तरफ फिर से उठी, इसके 70 इंडिकेटर्स ने कहा मार्केट ऊपर जा रही है, तुम क्या कर रहे हो भाई, बाय करो फट से। तो इसने यहां पर इस जगह पर $990 का इसने फिर से बिटकॉइन बाय कर लिया। ये जो बीटीसी, ये डॉलर आपके बच गए थे। अब यहां से जैसी मार्केट ऊपर की तरफ आई, ये देखो सीधा कैंडल खड़ी हुई ग्रीन। अब जितना ऊपर आई आई और उसके बाद इसने यहाँ पे, भाई यहां से नीचे गई थी ना, तो इतना तक तो आएगी आएगी। इसने यहाँ पे सेल किया और पता चला ये तो नीचे से ऊपर गई थी। ये ट्रेड आपको $25 का प्रॉफिट देगी। और यहां पर आपके पास जो मौजूद है समय, अब आ गया कितना, $1015। अब आप गौर करके देखें, 1000 से सफर शुरू हुआ था, आज $1015 है। क्यों हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि जब मार्केट क्रैश होने की स्थिति आई तो इसने अप्लाई किया स्टॉप लॉस, जिसकी वजह से आपका फंड का जो होल्डिंग थी, या फंड एक लंबे समय तक होल्ड हो सकता था, उससे आप बच गए। और वही पैसा जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव करी, तो यहां पर इसने, उस पैसे ने आपको ग्रोथ देने का काम किया। हम नहीं कहते, बड़े से बड़े एक्सपर्ट कहते हैं ट्रेडिंग मार्केट के, कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे पोर्टफोलियो को सेव करता है, बचाता है हर सिचुएशन के अंदर। तो ये आपको क्या अप्लाई करता है, ये ट्रेड करता है विद स्टॉप लॉस। और अच्छा, अगर स्टॉप लॉस ना हो तो क्या हो सकता है, जरा ये एक बार देख लेते हैं। तो मार्केट यहां से नीचे गिरने लगी, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा तो मार्केट नीचे जाएगी। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि या तो आपने पूरा 1010 का यहां पे ले लिया है और मार्केट अगर यहां तक आ गई, तो भाई आपने जो वहां खरीदा था, अगर ये मार्केट आप 40% 50% तक क्रैश हो गई, तो उस सिचुएशन में आपके पास बिटकॉइन तो खरीदा हुआ होगा $1010 वाला, जो प्राइस यहाँ पे था, यहाँ पे अगर 50% डाउन हुआ तो आपके अकाउंट में कितना दिख रहा है, $500 की वैल्यू का। अब अगर आप यहां से एंटर करना भी चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेचना पड़ेगा और बेचने पर ही नुकसान में है आप। तो ये तो आपको यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा फंड ऐड करो प्रॉफिट लेने के लिए, और वो लोगों के पास है नहीं। दूसरा जो तरीका लोग ट्रेड करते हैं, वो कहते हैं कि सर मार्केट जब नीचे गिरे तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके खरीदते जाओ। इस फॉर्मूले को लोग कहते हैं एवरेज करो आप। अब जब एवरेज करने की स्थिति पे बात करते हैं, तो वो सिचुएशन पे आता है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके भी खरीदोगे, तो $1000 का थोड़ा थोड़ा करके खरीदा आपने, तो यहां पर पता चला आपको इतनी गिरावट आते आते, आज बिटकॉइन की बात करूं तो 70% आज मार्केट डाउन है, बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई से। तो पता चला $1000 जो लगे, अब यहां पर डाउन हुआ तो पहले आपके अकाउंट में दिख रहा है कितना, $300। जो बचा हुआ $1000 का जो $700 कहां गया, ये $700 है माइनस $700, इसी को कहते हैं सर फ्लोटिंग लॉस। फ्लोटिंग लॉस मतलब क्यों, क्योंकि एवरेजिंग के चक्कर में आपका फ्लोटिंग लॉस एक्चुअल लॉस नहीं है। मैं ये बात कहता हूं एक्चुअल लॉस नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इसने यहां पर बाई करा उतनी क्वांटिटी बिटकॉइन की खरीदी हुई आपके पास ऑलरेडी रखी हुई है। लेकिन ये जो $700 का माइनस है, अगर आपको आज बेचना पड़ जाए तो ये माइनस आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो -700 है, ये फ्लोटिंग लॉस है। आप इंतजार करेंगे 6 महीने 8 महीने 1 साल, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो ये कवर होगा। लेकिन अगर ये मार्केट यहां से ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट क्या मिला, आप तो लॉस को ही कवर करके रह गए। ये सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि मार्केट अगर नीचे है, नीचे आ चुकी है, तो हमें प्रॉफिट चाहिए। हम पता चला फ्लोटिंग लॉस में ही उलझे हुए और हम प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाए, मार्केट के नीचे आने का कोई फायदा ही हमें नहीं मिला। तो इसलिए इस एआई बेस्ड, फुल्ली एआई बेस्ड रोबोट के साथ आप किससे बचते हैं, आप बचते हैं फ्लोटिंग लॉस से। आपको किसी भी तरीके का यहां पर फ्लोटिंग लॉस नहीं होता है। और इससे भी बड़ी बात कि सिर्फ आपको किसी भी तरीके का हेडक नहीं है, किसी भी तरीके का टेंशन नहीं है। ये जो कर रहा है ये खुद से कर रहा है, आपको कुछ करना नहीं है। तो मतलब आप यहां पर ट्रेड के अंदर हैं नो टेंशन से, नो टेंशन से ट्रेड।
कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ आपको एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ये खुद करके दे रहा है आपको। कॉइन सिलेक्शन का झंझट नहीं है, सिर्फ एक ही कॉइन में ट्रेड कर रही है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब मार्केट बुलिश होगी तो ये आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। क्यों? अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बुलिश मार्केट में इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा क्योंकि आपके पूरे पोर्टफोलियो को ट्रेड में इन्वॉल्व करता है। 100% पोर्टफोलियो ट्रेड में इन्वॉल्व है। बाकी एवरेज की स्ट्रैटेजी, किसी भी स्ट्रैटेजी से आप 100% नहीं आप प्रॉफिट ले सकते हैं बुलिश मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपका $1000 का पोर्टफोलियो है तो पता चला आप छोटा छोटा फंड मार्केट में बैकअप रख करके इस्तेमाल करते हैं, पूरा फंड इंगेज नहीं करते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट ऊपर जा रही है, पता चला आपने छोटा छोटा पैसा बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पता चला आपने यहाँ पर 50% पैसा तो ट्रेड में इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो बुलिश मार्केट के अंदर प्रॉफिट कितने पे मिलेगा? बहुत ज्यादा, 50% पे मिलेगा। रेस्ट ऑफ पैसा आपने बैकअप के लिए रख रखा है कि मार्केट नीचे आएगी तो खरीदा जाएगा, और पता चला जब नीचे आया खरीदा तो ये लेकर के बैठ गया फ्लोटिंग लॉस, बैठे रहो। तो क्या ये बोट बुलिश मार्केट के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट देता है? इस प्रश्न का उत्तर है यस, सिर्फ यही दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपके ये 100% पोर्टफोलियो पे ट्रेड करता है, सिर्फ इसलिए। और स्टॉप लॉस की वजह से आपका पोर्टफोलियो हमेशा बचा रहता है, सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, आपके अपने पास रहता है। तो ये है इसकी सबसे बड़ी खासियत। और अब आगे बढ़ के बात कर लेते हैं कुछ और चीजें। ये कुछ इस तरीके का प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहां पर, जैसे कि मैं आप देख पा रहे हैं, ये बाई ऑर्डर है, ये सेल ऑर्डर है, ये आपका टोटल कितना यूएसडीटी इसने ट्रेड में लिया, कितना बेच करके आपको प्रॉफिट दिया, किस प्राइस पे खरीदा, किस प्राइस पे बेचा। ये बिनांस का ऑर्डर हिस्ट्री है, एक्सचेंज का डेट और टाइम भी देख सकते हैं क्या चल रहा है। ऐसे ही इस तरीके के सारे ऑर्डर्स, बाई और सेल के आप ऑर्डर्स देख सकते हैं, कितने डॉलर का बाई किया, कितने डॉलर पे प्रॉफिट दिया, हर एक चीज आपके सामने है। बाई और सेल के सारे ऑर्डर्स आपके सामने है। ये है इसका डैशबोर्ड, इस बोर्ड का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो आपका हिस्सा है, यहाँ पर बिनांस में जितना भी बैलेंस आपके अकाउंट में है वो यहाँ पर शो करता है। उसके अतिरिक्त कितना बिटकॉइन आपने उससे खरीदा है, वो क्वांटिटी जो ट्रेड की है वो आपको बिनांस बैलेंस में यहाँ पे शो करता है। करंट प्राइस क्या है कि वो यहाँ पर आपको बिटकॉइन का ये शो कर रहा है, और पिछले 30 दिनों के अंदर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया वो यहाँ पर आपको शो कर देता है बोर्ड पूरी तरीके से। तो फुल्ली ऑटोमेटिक है जैसा कि मैंने आप कहा। और ये आपके पास जो मैंने सितंबर महीने के अंदर जो ट्रेड हुई है इस बोर्ड के माध्यम से, ये उसकी डिटेल है। सबसे ज्यादा जिसका प्रॉफिट हुआ वो सबसे ऊपर है, ज्यादा से कम की तरफ इसको क्रिएट किया गया है। इसको अगर आप इसको गौर करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितना है? 19.76। सबसे कम प्रॉफिट कितना है? 6.47%। अब जिस अकाउंट पर 19.76% प्रॉफिट हो उसकी डिटेल ये रही सबसे ज्यादा। अब आप देखो, ये ट्रेड इस अकाउंट के अंदर स्टॉप लॉस की है, ये ट्रेड स्टॉप लॉस की है, ये ट्रेड स्टॉप लॉस की है, और मुझे लगता है ये ट्रेड स्टॉप लॉस की है। बाकी सारी ट्रेड नॉर्मल ट्रेड्स हैं प्रॉफिट के साथ में। और अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 19.76% का प्रॉफिट इस अकाउंट के ऊपर इस बोर्ड ने आपको निकाल के दिया है। इस तरह से ये दूसरा अकाउंट है, यहाँ पर आप देख लीजिए जो रेड कलर में देख पा रहे हैं, ये आपकी जो ट्रेड है स्टॉप लॉस वाली है ये सारी, ये वाली, और ये जो ट्रेड है ये सारी ग्रीन वाली है, ये ग्रीन वाली। और इस अकाउंट पर देखिए 19.45% का प्रॉफिट है। और सेम इस अकाउंट पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 19.11% का प्रॉफिट है। एवरेज अगर कोई मुझसे पूछता है तो मुझे मेरे अपने तजुर्बे के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूँ 5 to 10% का प्रॉफिट बड़े आराम से बोट निकाल के दे देगा जो सिचुएशन चल रही है। अगर 5% भी आप पकड़ लो तो इस साल में देखेंगे तो 60% हो गया। कंपाउंडिंग भी करके देख लीजिए तो ये 70-80 खींच देगा, मुझे ऐसा लगता है, अनुमानित है मेरा ये। अब आपके मन में आ रहा होगा अरे ये तो शानदार है, लेकिन ये कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कितने का मिलेगा? तो ये है इसका प्राइस डिटेल इस बोट का। देखिए यहाँ पर आपको यूएसडीटी प्राइस 70 दिख रहा होगा। बूट स्ट्रैप जो पैकेज है इनका, उसका दूसरा पैकेज प्रो पैकेज है, उसका प्राइस है 170, और तीसरा यूनिकॉर्न पैकेज है उसका प्राइस है 270। इस 70 के अंदर सारे पैकेजेस के अंदर देखिए यहाँ पर एक चीज आपको लिखी मिल रही होगी कि 2 महीने का फ्यूल फीस एडवांस है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी।
अभी क्या है सर, फ्यूल फीस क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है $10 पर मंथ पर यूजर सारे पैकेज में। मतलब अगर गौर से देखा जाए, ये 2 महीने का $10 पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का $20 हो गया। तो $20 इसके अंदर, $70 के अंदर एडवांस है। तो यानी कि इसका एक्चुअल प्राइस कितना है इस पैकेज का, $50, इसका $150, और इसका कितना हो गया, $250 का पैकेज है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में आपके मन में चल रहा होगा, सर इस पैकेज जो $50 का पैकेज है, जो इसका बेसिक पैकेज है, वहां पर आप ट्रेड अप टू 500 USDT, मतलब $500 तक के पोर्टफोलियो पर आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा पैकेज है आपका 150, यहां पर $2000 के पोर्टफोलियो तक आप ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा अनलिमिटेड हो गया। अब क्या है, ऐसा सिस्टम कहता है कि भाई आप टेस्ट करके देख लो, आप यही वाला पैकेज लेकर के टेस्ट करके देख लो, संतुष्ट होइएगा तो अपग्रेड कर लीजिएगा। $50 से अपग्रेड करेंगे, $100 यहां पर ऐड करेंगे, तो आपका ये वाले पैकेज में आप आ जाएंगे। 150 से फिर 100 में अपग्रेड करेंगे तो 250 में आ जाएंगे। तो इस तरह से अपग्रेड करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं यहां से। तो इस तरह से इस पैकेज को लेकर के और आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रेड के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। प्राइसेस जो डिटेल थी वो मैंने आपको शेयर की यहाँ पे। और हाँ, मैं तो यही आपको सलाह दूंगा, दुनिया तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है, आपको भी बढ़ना चाहिए। ये 1930 का डीबी है, दुनिया ने इस्तेमाल किया, लेकिन 2010 आते आते यहां तक भी आ गए, परिवर्तन करते करते। आप सबने इस वाले फोन से सफर शुरू किया था, और परिवर्तन करते करते ये फोन भी आप सब लोगों ने चलाए जरूर होंगे, लेकिन आज आप नहीं मना कर सकते कि इस तरीके का फोन हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वरना आप सेशन ही नहीं देख पाते ये। तो इसलिए आज यहां तक हम आ चुके हैं। हम आपसे कहेंगे स्वागत है सर आपका इस पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, जहां पर ये फुल्ली ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट आपके सफर को बहुत आसान बनाएगा। और सबसे सेफ बात यहां पर क्या है, वो ये कि आपका पैसा आपके अपने कंट्रोल में है, आपके अपने अकाउंट में है, 24/7 आपकी अपनी निगरानी में है। आप किसी को दे नहीं रहे, किसी ऐसे व्यक्ति को कोई कि सर ये कर दीजिए मैं ये करके आपको दे दूंगा, तो किसी प्रॉमिस के साथ आप नहीं जा रहे, आप अपना पैसा अपने पास अपने अकाउंट में रख रहे हैं। तो इस पूरे सेशन